नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए जय मुतवाहन भगवान की जय। आप सभी माताओं बहनों को जित्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जिया व्रत रखने वाली माताओं बहनों को अपनी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जित्या व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और जमोतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। जो महिला श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखती है उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। वहीं जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है उन्हें भी ज्योतवाहन बाबा की कृपा से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अपनी अपनी संतानों की सुरक्षा और उनके दीर्घायु जीवन की कामना से आज हम सभी जित्या व्रत की इन पावन कथाओं को सुनेंगे, जिनसे व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। किसी समय में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जमोतवाहन। उनका स्वभाव अत्यंत उदार और परोपकारी था। वृद्धावस्था में जमोतवाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर गए, लेकिन राजा बनकर भी राजा जमोतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगा और वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पर छोड़कर पिता की ही सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उनकी भेंट मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गई और उनका विवाह भी हो गया। फिर एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जमोतवाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करती हुई दिखाई दी। उस वृद्ध महिला को इस प्रकार दुखी और विलाप करते देखकर जमोतवाहन भी परेशान हो गए और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्धा बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे इकलौते पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये देखकर और जानकर जमोतवाहन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि माताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की किसी भी प्रकार रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आए और अपने पंजों में जमोतवाहन को दबोचकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा है उसकी आंखों में ना तो आंसू आए और ना ही उसके मुंह से कोई आह निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जमोतवाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जान पड़ते, आप आखिरकार हैं कौन, बताओ। इस प्रश्न को सुनकर जमोतवाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के विषय में बताया। ये सुनकर पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। तब पक्षीराज इस उदारता को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जमोतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय किया। इस प्रकार जमोतवाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए जमोतवाहन भगवान की पूजा इस दिन करती है। अब सुनिए जिया व्रत की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, दो बहनें थी जिनमें एक का नाम सुखिया था और दूसरी बहन का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और हमेशा दुखी रहा करती थी, वहीं उसकी बहन सुखिया अमीर थी और अपने नाम के अनुरूप ही सुखी रहती थी। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। सुखिया और दुखिया एक ही गाँव में ब्याही गई। क्योंकि सुखिया बहुत अमीर थी और दुखिया बहुत गरीब थी, इसलिए दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में कामकाज किया करती थी। उसके घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती थी और फिर जो खाना बच जाता था वह बासी खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। धीरे धीरे समय बीता, दोनों के दो बच्चे हुए। सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को भी दो पुत्र हुए। अब जब जिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल थे उसने उन्हें अपने घर ले जाने के लिए एक किनारे रख दिए। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया, सब काम कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। फिर खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर उसने खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात ही बीती थी कि किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया सोचने लगी कि इतनी रात गई, कौन मेरे दरवाजे पर आया होगा। तब उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माँ उसके घर के द्वार पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आए हो? तब वह बूढ़ी माई बोली कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उन बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आए और कहने लगी, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज तो मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, क्या आप खा लेंगी? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग के डंठल ले आए और बूढ़ी माई को खाने को दे दिए। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद बोली, बेटी मेरा पेट तो भर गया लेकिन मुझे रात के अंधेरे में
अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी। तो दुखिया बोली कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाए, सुबह हो तो अपने घर चली जाना। इस तरह वह बूढ़ी औरत उस रात दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी माई फिर कहने लगी, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया बोली, माँ जी मेरे घर में तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा भर भर करे या छरछर करे। दुखिया को बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो नींद में ही वह बोली, माँ जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से जगाकर पूछा कि बेटी बता तो मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। दुखिया की आंखों में तो नींद भरी हुई थी, मारे नींद के उसने कह दिया, माँ जी आप मेरे सिर में ही अपने हाथों को साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया ने जो कुछ देखा वह उसे एक सपने की तरह लगा। उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा होगा जिसमें सपने में कोई आया होगा। उसने और ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाए और उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहा वह सोने का पानी बन गया। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की वह सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर चली, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, क्योंकि रात में एक बूढ़ी माँ उसके घर पर आई थी। पहले उसको साफ करना चाहिए। और जब वह भागकर अपने घर में गई तो क्या देखती है कि उसके घर में हर कोने में हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर दुखिया बड़ी हैरान हुई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसे विश्वास हुआ तो वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब तो जीतमान बाबा की कृपा है, जो माता का रूप धरकर मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह जीतमान बाबा की कृपा से दुखिया अमीर हो गई। अब उसे किसी के घर पर जाकर काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो वह उस दिन सुखिया के घर पर काम करने के लिए नहीं गई। दुखिया ने भी जिया व्रत रखा था, तब उसने अपना व्रत पूरा किया और अपने बेटे से बोली कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना होगा। उसका बेटा बड़ी खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है। तो बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मेरी माँ तोलेगी। बच्चे की बात सुनकर सुखिया हंसते हुए बोली, खाने को तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना तोलेगी, तुम झूठ बोल रही हो। तब वह बालक बोला, नहीं मौसी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब तो सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तोलना होगा, इसलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो कुछ भी तराजू में तोला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। उधर दुखिया जब तराजू में सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उसी गोंद में चिपक गए और जब उसका बेटा तराजू वापस लौटाने आया तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखने लगी तो उसे तराजू में कुछ सोने के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए। अब तो सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वो कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है, मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाकर देखने लगी कि आखिर उसके पास सोना आया कहाँ से। उधर जब सुखिया ने दुखिया के पास जाकर पूछा कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें तोलने के लिए तराजू लेना पड़ा, तब भोली भाली दुखिया अपनी बहन से सारी बात बताने लगी। वह दिल की बहुत भोली थी, स्वभाव की बहुत सरल थी, उसका मन भी सच्चा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बात एकदम सच सच अपनी बहन सुखिया को बता दी। सुनकर सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो हमसे भी अधिक धन आ गया, अब अगले जिया के व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जिया का व्रत आने पर दोनों बहनों ने उसी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी और अधिक धनवान बनने के लालच में वह चावल फटक रही थी, साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। और फिर उसने अपनी बहन दुखिया की तरह साग भी चुना, साग को तोड़कर उसने साफ और ताजी पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर वही बनाया खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, वह तो अपनी बहन दुखिया के द्वारा बताई गई बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह बूढ़ी माई उसके दरवाजे पर आए। और इसी बीच आधी रात में उसके दरवाजे पर भी खटखटाहट हुई तो वह भाग कर गई, उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी, ना ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी वह नींद में होने का दिखावा करके दरवाजे के अंदर से ही पूछने लगी, कौन है बाहर। दरवाजे पर वही बूढ़ी माई थी जो पिछली बार उसकी बहन दुखिया के घर पर आकर उसे धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर गई थी। तब बूढ़ी माई दरवाजे से बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो सुखिया बोली, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोली, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। सुखिया ने तो पहले से ही थाल में खुर्दी के चावल और डंठल का साग परोस रखा था, तुरंत लाकर उसने बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई ने वह खा लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी रात बहुत हो रही है और मैं इतनी रात को अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं
पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? सुखिया बोली, माँ जी वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर से पूछा कि बताओ तो बेटी, बेटी छरछर करे या भड़भड़? और उस समय सुखिया को याद ही नहीं आया कि उसकी बहन दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ जी छरछर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई ने फिर पूछा, अच्छा बेटी बता तो मैं अपने हाथों को कहाँ पर साफ करूँ? सुखिया को इस बात का अच्छे से ध्यान था तो वह बोली, माँ जी मेरे सिर में साफ कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने अपने हाथ सुखिया के बालों में साफ कर लिए। जब सुखिया सुबह उठी तो क्या देखा, उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। मक्खियां बिनबिना रही थी और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत हैरान और दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। तब मारे गुस्से के उसने अपनी बहन दुखिया को बुलवाया और उससे गुस्से से कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया ने पूछा, बहन तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया बोली, बहन मैंने तो छरछर बोला था। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, भला किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? लेकिन फिर भी तुमने लालच किया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जीतमान बाबा ये सब जानते थे, इसलिए भेष बदलकर वे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मेरे घर में धन के भंडार भरे, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी कमी नहीं थी। इसके बावजूद तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए तो मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग दिया था। तुमने तो अपने घर पर आए हुए भगवान का खूब अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जीतमान बाबा तो अंतर्यामी है, वे सबका हाल जानते हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी हाल जानते थे और तुम्हें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानी। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जित्या व्रत के दिन जो श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है और अपनी मनोकामना के लिए जीतमान बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जीतमान बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जीतमान बाबा की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इस बदले की आग में एक दिन छिपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला। उसे लगा कि वे 5 पांडव हैं जिन्हें वह मार रहा है, लेकिन वे 5 पांडव न होकर उनकी 5 संतानें थी। और जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्हें अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। इसके चलते अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली। ये देखकर अश्वत्थामा को पांडवों पर और क्रोध आ गया। तब उसने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मार देगा। इसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये सब श्री कृष्ण जानते थे। उन्हें पता था कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है और उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को दे दिया। इससे वह बालक गर्भ में ही पुनर्जीवित हो गया। बड़ा होकर वही बालक राजा परीक्षित बना और यही कारण था कि इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया, क्योंकि उत्तरा के बच्चे को श्री कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। तभी से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना से यह व्रत माताएं रखती है। इस व्रत को निसंतान महिलाएं संतान सुख की कामना से रखती है। तो वही ऐसी महिलाएं जिनकी संतान गर्भ में ही बार बार नष्ट हो जाती हो, इस व्रत को यदि श्रद्धा और विधान पूर्वक रखे तो उन्हें भी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। अब सुनिए जिया व्रत की चील और सियारिन की कहानी। एक बार एक चील ने जिया व्रत के महात्म्य को सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। और फिर एक जगह पर जित्या व्रत की कथा का पाठ हो रहा था तो वह चील भी उस ब्राह्मण के मुख से जित्या व्रत की कथा सुनाए और पीपल के खोते में बैठी अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन ली थी और कि तभी उसे भूख लगाए और मारे भूख के व्याकुल होकर वह कथा को बीच में ही अधूरा छोड़कर उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंच गई। वहां उसने पेट भरकर मांस का भोजन किया और उधर चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी को व्रत का पारणा किया। कुछ दिनों के बाद चील और सियारिन दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। इस तरह वे दोनों शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। वह जिस भी संतान को जन्म देती वह संतान मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना
देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रयास किए, पर मंत्री अपने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको इस बार भी जीवित देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने विधि पूर्वक व्रत रखा और इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। रानी, अगर अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे, मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और तब उसके कहे अनुसार रानी ने भी इस व्रत को किया और तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। इस प्रकार आज के दिन जो भी महिला इन कथाओं का श्रवण करती है उसे ज्योतवाहन भगवान की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतानें कभी किसी संकट में नहीं पड़ती। सभी प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका व्रत की जय। ये थी जया व्रत की कुछ पारंपरिक कथाएं। धन्यवाद।